हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा से परहेज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी मानव के लिए घृणा विष तुल्य है। अगर किसी चीज़ से घृणा आती है तो उसका प्रभाव सारे अंगों पर पड़ता है। यह एक कलुषित भावना है जो मन को हिला देती है। उस समय हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और खुशी गुम हो जाती है। सड़ी गली चीज़ों को देखकर घृणा आती है, लेकिन हम यह समझे कि वह सड़ी गली चीज़ें पौधों में डालने से वह लहलहा उठते हैं, उनमें हरियाली आ जाती है, फिर उनमें बड़े बड़े फल लग जाते हैं। घृणा करने वाला मानव भी उन फलों को खाकर खुश होता है। घृणा करने के बजाय उन चीज़ों का दीर्घकाल में सदुपयोग देखें। कमल के फूल कीचड़ में भी तो जन्मते हैं, फिर भी वे कितने न्यारे और प्यारे होते हैं, जो सबके दिल को खुश कर देते हैं। घृणा गली सड़ी चीज़ों से नहीं, व्यक्तियों से भी हो जाती है। कई बार किसी कुरूप व्यक्ति पर नज़र पड़ती है तो रास्ते चलते व्यक्ति के मन में घृणा का भाव पनप जाता है। सोचने लगता है कि आज का दिन ठीक नहीं होगा, मनोनुकूल काम को सिद्धि नहीं होगी। मन में कई तरह की दूषित भावनाएं जागृत होने लगती है। व्यर्थ विचार मन में दौड़ने लगते हैं। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, स्थिति डगमगा जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है और फिर उस कुरूप व्यक्ति को कोसना शुरू कर देता है कि यात्रा के समय उस कुरूप और निम्न जाति वाले के दर्शनों से ही मेरा यह हाल हुआ है। उसके दर्शनों से अन्य बहुतों का भी मेरी तरह हाल हुआ होगा। वह इस संसार में नहीं होता तो अच्छा रहता। उसका यह घृणा भाव उसके जीवन का अंग बन जाता है। जीवन भर उस कुरूप व्यक्ति को देखकर स्वयं असंतुलित होता रहता है। उसे देखते ही अच्छी बातों की सोच उड़ जाती है। वह यह नहीं सोचता कि सुंदर और कुरूप होना यह तो प्रकृति की देन है। दोस्तों, जैसे गर्म देशों के वासी काले होते हैं जबकि ठंडे देश वाले गोरे। सुकरात बहुत कुरूप व्यक्ति था। लोग उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, लेकिन वह विश्व में एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। अंततः हमारा आवरण की सुंदरता ना देखें, विचारों की सुंदरता देखें। हमें तो किसी के विचारों और वाणी से लाभ उठाना है। सुंदर कुरूप से क्या प्रयोजन। ऐसे लोग घृणा का भाव अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे जाते हैं। इससे वे योग्य नागरिक नहीं बन पाते। घृणा से उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। ज्ञानहीनता के कारण यह हमेशा प्रवेश करती है। सत्य असत्य की परख ना कर पाने के कारण घृणा उपजती है। घृणित वस्तुएं तो फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहती है, फिर हमारी घृणा का फ़ायदा क्या। राजयोग में घृणा बहुत ही बड़ी बाधक है। योग के समय जब घृणित वस्तु याद आती है तो शिव बाबा की याद ठहरती नहीं है। ज्ञान मंथन द्वारा ही हम घृणा से छुटकारा पा सकते हैं। घृणा क्रोध जैसे भूत को भी जन्म देती है। घृणित वस्तु पर क्रोध आना शुरू हो जाता है। 5 विकारों के बाद छठा विकार घृणा भी है। जैसे योग से हमारे विकार भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान और योग से घृणा का भी विनाश हो जाएगा और हम उड़ते पंछी बन जाएंगे। कई मानव डरावनी और घोर अंधियारी रात्रि से घृणा करते हैं, लेकिन नहीं, रात्रि भी कल्याणकारी है। दिन भर काम करते करते कर्मेंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। रात्रि के विश्राम के बाद ये चैन का अनुभव करने लगती हैं। रात्रि में आराम करने से इनमें नई शक्ति भर जाती है। रात करना जरूरी है।
समाज में उच्च जाति और नीच जाति के भेद का बोलाबाला मजबूती से अपने पैर जमाए हुए है, जिस कारण एक मानव दूसरे मानव से काफ़ी घृणा करता है। घृणा किसी को भी सुख शांति से जीवन व्यतीत नहीं करने दे रही है। यदि बुद्धि में यह ज्ञान बैठ जाए कि सभी मानव एक जैसे हैं, जाति और धर्म तो हमारे द्वारा बनाया गया जाल है, जिसमें फंसकर हम खुद परेशान हो रहे हैं। हर इंसान एक परमात्मा की संतान है। इस बेहद की सोच से जातीय घृणा दूर होगी और भाईचारे का भाव पनपेगा। घृणा ने समाज के प्रेम को लूट लिया है तथा समाज को बिखेर दिया है। इसने हिंसा, तनाव, बैर, अनेकता, ईर्ष्या और बदले की भावना को फैला दिया है। घृणा एक डाकू है जिसने समाज से मानवता को लूटकर दानवता का राज्य कायम कर दिया है। घृणा भाव एक बोझ है। यह आत्मा का शोषण कर इसे कमज़ोर बना देता है तथा उड़ने वाले पंखों को तोड़ डालता है। अंततः घृणा त्यागिए। आइए प्रतिज्ञा करें किसी व्यक्ति या वस्तु से कभी घृणा नहीं करेंगे। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।